अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा का टुकड़ा जो पढ़ा, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, जैसा कि उससे डरने का हक है वैसा ही डरो, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और न मरना मगर मोमिन होकर। यहाँ कहा जा रहा है न मरना मगर मोमिन होकर। आखिर मोमिन होता कौन है? अल्लाह का नेक बंदा होता कौन है? उसका कल्ब साफ होता का किसका है? अल्लाहू अकबर। हम भी मुसलमान, ये भी मुसलमान, हजरत भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, जितने लोग बज़्म में हैं सब भी मुसलमान, आने वालों की जमात में सब भी मुसलमान। मगर मोमिन कौन होता है? आपको मैं बता दूं कि मोमिन होता कौन है। चलिए मोमिन देखना हो तो चलो कि शौचा की सरजमीन पर दिखा देता हूँ। मोमिन देखना हो दिखा देता हूँ। ईमान वाले को देखना हो तो चलो उस मुक़द्दस सरजमीन का जायजा करा देता हूँ। अल्लाह का एक वली है जिसका नाम फतहुल्लाह शाह अशरफी है। जब इनका इंतकाल हो गया है, लोग इनकी नमाज़ जनाजा पढ़ने के लिए इनकी लाश को लेके जा रहे थे तो एक कस्बे से गुजर होता है। एक हिंदू औरत अपने दरवाजे पे बैठी हुई अपने घर के काम में मशगूल थी। फतहुल्लाह शाह अशरफी का जनाजा जैसे ही आगे बढ़ा, उनकी लाश जैसे ही आगे लोग लेके चले, उसने रोक करके पूछा ये भीड़ कैसी है, लोग इतने क्यों हैं? कहा तुझे मालूम नहीं फतहुल्लाह शाह अशरफी का इंतकाल हो गया है, उनकी नमाज़ जनाजा पढ़ने के लिए उनके दीवाने जा रहे हैं। तो हिंदू औरत ने कहा था अरे ये इतने बड़े अल्लाह के वली और मर गए मंगल के दिन, कहा होना क्या चाहिए? अल्लाह वाला होता है, उसकी मौत तो जुमा के दिन आनी चाहिए, उसको तो जुमा के दिन मरना चाहिए। इतना बड़ा रुतबे वाला होकर के मंगल। अल्लाह अल्लाह। एक गैर मुस्लिम औरत का भी अकीदा अल्लाह वाले जिंदाबाद जिंदाबाद, और वो मंगल के दिन मर गए। वो औरत सोच रही थी मंगल के दिन मर गए। लोगों ने कहा कि तेरी नजर में क्या होना चाहिए? कहा मुसलमानों के नजदीक जुमा का दिन सबसे बेहतर दिन है। अगर मरना ही था तो इनको जुमा के दिन मरना चाहिए, मरे तो इनको जुमा के दिन दुनिया से जाना चाहिए, ताकि दुनिया कहे जितने पाए के वली हैं उतने ही अच्छे दिन की मौत हुई है। अभी ये बात हो ही रही थी, उस औरत से कहा कि तुझे सदमा क्यों हो रहा है? कहा कि इसलिए इतना बड़ा अल्लाह वाला और मंगल के दिन इसकी मौत हो जाए तो मैं सोचूंगी। आप सोचो या ना सोचो, मैं तो सोच रही हूँ इतना बड़ा वली और मंगल के दिन कैसे मर गया। इतनी सी बात अभी हुई होती कि आप चारपाई पे उठ के बैठ गए और कफन से चेहरा हटा के बोले, कफन अपने चेहरे से कफन हटा के बोले मरूंगा मैं जुमा ही। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ले चलो मेरी लाश को वापस। एक खातून तूने कह दिया तो आप जुमा ही के दिन मरूंगा। अल्लाह वाला चारपाई पे उठ के बैठ गया। कहीं दूर मत जाओ। फतहुल्लाह शाह अशरफी की शौचा की गोद में पलने वाले सुभान अल्लाह, उनकी बात मैं करने लगा हूँ। कहा कि ले चलो। वापस जनाजे को लाया गया, वापस लाश को ले जाया गया। आप इबादत में मशगूल हो गए। जुमरात जुमा का जब दिन आया, आपने नमाज जुमा अदा फरमाई और जुमा के बाद आप चादर ओढ़ के लेट गए, बदन से रूह परवास कर गई। अब कहा कि मैं जुमा ही के दिन, हटा के देखा गया तो आप अल्लाह वाले हो चुके थे, खुदा के नेक बंदे तो थे ही। आपकी रूह कब से उनसरी से परवास कर चुकी थी। जब फिर से लोग नहला करके आपकी लाश को नहला कर आपके जनाजे को ले लेके चलने लगे तो वही औरत अपने दरवाजे पर फिर किसी काम में मशगूल थी। जनाजा जाते हुए मुस्कुरा के बोली हाँ हाँ आज जुमा का दिन है। आपने फिर अपने चेहरे से कफन हटा के कहा अब ठीक दिन है, तेरी नजदीक में बेहतर दिन है ना। अल्लाह वाला मानता नहीं है, मकान बदल देता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पर यकीदा बना हुआ है, के लिए मौत आती है फिर जिंदगी पलटा दी जाती है। इसलिए कि गुलामों का बज़ाहिर कब्र में मिट्टी के नीचे है मगर उनकी मोहब्बत वाली है पैगाम। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये लेटने वाला अल्लाह वाला अपने कब्र में लेटा हुआ है ना, ये सब सवाली सदा दे रहे हैं बाहर से, वो फैज बांट रहे हैं नहर के अंदर। कोई कह रहा होगा मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, कोई कह रहा होगा ए मलंग शाह बाबा मेरा मकान एक मंजिला है 2 मंजिला हो जाए, कोई कह रहा होगा कि मेरा लाल परेशान है वो ठीक हो जाए, बीमारी ने जकड़ लिया है वो अच्छा हो जाए। कोई कई तरीके से दुआएं मांगी जा रही होंगी। हर इंसान मिन्नतों को पेश कर रहा होगा, वो सबकी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। हर आने वाला दुखियारी अपने सदाओं को बुलंद करके खातून चली जाती, दुखियारा भी जाता है अपनी अपनी सदाओं को रख करके आ जाते हैं। आप देख नहीं पाते मगर वो सबको देख लेते हैं।
जिंदाबाद जिंदाबाद वाह। इसलिए कि नजर वो झुकाते तो तातुस सरा देख लेते हैं और नजर वो उठाते हैं तो अर्शे मुअल्ला देते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये उनके पावर का ये आलम है। मैं आपको बताने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा। मोमिन देखना हो तो आगे चलो। अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी ने अपनी किताब खुतबात निज़ामी के अंदर एक पैगाम दिया कि एक अल्लाह वाला है, वो अपने बिस्तर पे लेटा हुआ है, ख्वाब में जब पहुंचा है, नींद के गोद में जब गया है तो उसने ख्वाब देखा, मैं अपने कांधे पे अर्शे आज़म उठा लिया। अल्लाह अल्लाह। क्या देखा वो? अपने कांधे पर उठा लिया, अर्शे आज़म उठा लिया हूँ। कहाँ है अर्शे आज़म? गोपालगंज में या कुशीनगर में या देवरिया में या गोरखपुर में? अल्लाह। कानपुर में या अर्शे आज़म है कहाँ? 2 किलो की, 5 किलो की नहीं, 1.25 किलो की नहीं। अर्शे आज़म, अपने कांधे पे अर्शे आज़म उठा लिया हूँ। बेचैन हुआ, रात बेचैनी में कटी। सुबह इमाम साहब का दरवाजा खटखटाया, हजरत कल रात मैंने ख्वाब देखा कि अपने कांधे पे अर्शे आज़म उठा लिया हूँ, हजरत इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी? इमाम साहब ने कहा, मैं नमाज पढ़ाने के लिए आया हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए आया हूँ, मुझसे नमाज के मसाइल पूछ बता देता हूँ, रोजे के मसाइल पूछ बता देता हूँ, हज के मसाइल पूछ बता देता हूँ, ज़कात के मसाइल पूछ बता देता हूँ, वज़ू करने का तरीका पूछ बता देता हूँ, माँ का एहतराम का तरीका पूछ बता देता हूँ, वालिदैन की खिदमत का तज़किया बता देता हूँ, किस तरह वज़ू किया जाए बता दूंगा, किस तरह पेशानी झुकाई जाए बता दूंगा, किस तरह इबादत की जाए बता दूंगा। मैं ये सब बताने के लिए आया हूँ, मैं ख्वाब की ताबीर बताने के लिए नहीं आया हूँ। कहा हज़रत आपको तनख्वाह दिया जाता है, आप क्या पढ़ के आए हैं? बताइए। मैंने ख्वाब देखा है कि अपने कांधे पे अर्शे आज़म। अल्लाह अल्लाह। उसने सोचा कि मैं पूछ रहा हूँ इमाम साहब तनख्वाह 10,000 9,000 और फिर एक ख्वाब की ताबीर नहीं बता पा रहे हैं। इमाम साहब समझ गए कि थोड़ा सा इसका स्लूब ढीला है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो इमाम साहब ने कहा, मैं तो नहीं बता पाऊंगा, मगर बताने वाले का पता बता दूंगा। कहा कहाँ? कहा सीधे बगदाद पहुंच जाओ। बगदाद की सरजमीन पर एक अल्लाह वाला है जिसका नाम जुनैद बगदादी है, वो तेरे ख्वाब की ताबीर बता देगा। शॉर्टकट करता हूँ, वक्त बहुत कम है, मैं घड़ी देखकर जल्दी तकरीर नहीं करता, मगर टाइम से खत्म करूंगा। इसलिए अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने मुल्क हिंदुस्तान में अक्सर जगहों का पैगाम अपने कल्ब में लिया भी, दिया भी। मैंने ऐसे जगहों पे खिताब किया कि अभी मेरे उम्र के खतीब सोचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन जानिए ये मां की दुआएं साहब, तवज्जो से गुफ्तगू सुनिए। अल्लाहू अकबर। वो दीवाना चल पड़ा, कहा कहाँ मिलेगा? यकीन जानो वो दीवाना आगे बढ़ पड़ा, कहाँ मिलेगा? वो दीवाना चल पड़ा, कहा बगदाद की सरजमीन पे चला जा, वहाँ अल्लाह का वली रहता है, नाम जुनैद बगदादी है, वो तेरे ख्वाब की ताबीर बता देंगे। वो चला, चलने के बाद जब बगदाद के मैदान में पहुंचा और बगदाद के टीले पे जब गया तो देखा कि पूरा बगदाद लोगों से भरा हुआ है। उसने एक आदमी को इशारा करके बुलाया, कहा ए बगदाद वालों, ए बगदाद वालों, ये भीड़ कैसी है, ये इज़्तिहाम कैसा है, ये लोगों का आना कैसा है? कहा नहीं जानते हो, आज अल्लाह के वली जुनैद बगदादी का इंतकाल हो। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के वली जुनैद बगदादी का इंतकाल हो गया है। अब बताओ, जिससे ख्वाब की ताबीर पूछने चला था वो अल्लाह का प्यारा हो गया। उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जत। जो मुसाफिर लुट गया हो, जाके मंजिल के करीब पहुंचा तो देखा भीड़ लगी हुई है और वही अल्लाह वाला चल बसा। अक्ल ने आवाज दिया, चलो चलते हैं, मगर इश्क ने कहा खबरदार, अरे क्या करोगे जाकर के, वापस हो के क्या करोगे? आ गए हो तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम नमाज जनाजा तो पढ़ लो। 40 कदम लेके चल दोगे लाश को तो 40 गुनाह कबीरा अल्लाह माफ फरमा देगा। वाह क्या बात है। कम से कम उस जनाजे की नमाज अदा कर लो। वो दीवाना खड़ा रहा, लोग लेके जा रहे थे, चल पड़ा। चलने के बाद अक्ल कुछ और, इश्क कुछ और। दीवाना चलते चलते लोगों के भीड़ों को चीरता हुआ वहीं पहुंचा और अगला पाया अपने कांधे पे रखा। 40 कदम लेके चला और दिल ने पुकारा। लोग बयान करते हैं, उलमा कहते हैं कि अल्लाह वाले मरते नहीं, अगर ये मरे नहीं होंगे तो मेरे ख्वाब की ताबीर जरूर बता देंगे। अगर ये मरे न होंगे तो मेरे ख्वाब की ताबीर बता देंगे। अगर इनकी जिंदगी बरकरार हुई होगी
तो मेरे ख्वाब की ताबीर बता देंगे। पाया छोड़ करके पाटी को पकड़ा और बीच हिस्से में आके बोला, हजरत उलमा से मैंने सुना है कि अल्लाह वाले मरते नहीं, शहीद मरते नहीं, कब्र में दफनाए जाते हैं, अजी जमीन खोद के देखो तो जिंदा पाए जाते हैं। इसलिए शोधा की जमात का मैटर है, अल्लाह वाला मरता नहीं है। हजरत मैंने कल रात ख्वाब देखा कि मैं अपने कांधे पे अर्श आज़म को उठा लिया हूँ। हजरत इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी? वाह, पूरा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी? हजरत मैंने ख्वाब देखा कि अपने कांधे पे अर्श आज़म उठा लिया हूँ। ख्वाब की ताबीर क्या होगी? इतना कहना था, कफन के अंदर हरकत पैदा हो गई, हाथ हिलने लगा, कफन हिलने लगा, और कफन के अंदर जब हाथ हिलने लगा तो लोगों ने देखा अल्लाह वाला चारपाई पे लेटा हुआ है। तारीख आवाज देती है, जब पूछा हुजूर मैंने ख्वाब देखा है कि मैंने अपने कांधे पर अर्श आज़म को उठा लिया है, तो आपने कहा बोल बोल तूने क्या ख्वाब देखा है? कफन के अंदर से अल्लाह वाला बोल पड़ा था। तो उस दीवाने ने कहा हुजूर मैंने ख्वाब देखा कि अपने कांधे पर अर्श आज़म को उठा लिया हूँ। इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी? कफन के अंदर से अल्लाह वाला बोल पड़ा, कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, जिसके मोमिन का जनाजा उठा लिया उसने अपने कांधे पे अर्श आज़म उठा लिया, अपने कांधे पे अर्श आज़म। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। क्या कहा? कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, जिसने मोमिन का जनाजा उठा लिया उसने अपने कांधे पर अर्श आज़म उठा लिया। वो भी जमीन चीर के नहीं आए, आसमान से नहीं टपके, जंगलों में से नहीं आए। ऐसा मुजाहिद इंसान आया कहाँ से? इन्हीं माओ ने पैदा किया है ऐसे कीमती हीरे को। माओ को समझते क्या हो? जिनके कदमों में जन्नत हो, उन माओ को तूने समझा नहीं। जिनके कदमों में जन्नत हो, उन खातून को तूने समझा नहीं। इसलिए किसी हदीस का यह तर्जमा नहीं है कि औरत के कदमों के नीचे जन्नत है। किसी ने बताया? औरत के कदमों के नीचे जन्नत है, किसी ने बताया? नहीं बताया। बताया होगा तो यही बताया होगा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज ये हैं, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है। जरा तवज्जो से सुनिएगा, औरत के कदमों के नीचे नहीं। हालांकि वो औरत है, मगर ये नहीं कहा गया कि औरत के कदमों के नीचे जन्नत है। वो बच्ची है तब भी औरत है, वो जवान है तब भी औरत है, बेगर शादीशुदा है तब भी औरत है। लेकिन अगर शादीशुदा हो गई, अब वो इसके शिकमे में से कोई बालक इस रुए जमीन पे आ गया तो अब अकेले नहीं, उसके कदमों के नीचे जन्नत आ गई। इसलिए कि एक लाल को उसने जन्म दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, उसने जन्म दे करके अपने कदमों में जन्नत बना लिया और उसने चेहरा देख करके अपने किस्मत में जन्नत बना लिया। इसलिए जन्म देने वाली माँ ने जन्म दिया है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत हो गई, और बेटे ने चेहरे की ज़ियारत कर ली तो उसके जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मामूली नहीं है, जुनैद बगदादी आसमान से नहीं गिरे, इन्हीं माओ ने पैदा किया है। अब्दुल कादिर जिलानी को इन्हीं माओ ने पैदा किया है, मखदूम सरनानी को इन्हीं औरतों ने पैदा किया है। क्या आप जानते हो औरतों के मकाम को आप नहीं जान पाओगे। अल्लाह के रसूल ने जिसको बुलंद किया हो उनका मकाम कितना आला है, औरतों का दर्जा अल्लाह के महबूब ने बढ़ाया हो कितना आला है। हम मज़ार औलिया पे आते हैं और कोई पीर साहब आ जाए तो सुबह से लेकर शाम तक दुआ ही खानी। दुआ कीजिए हजरत, रात चले तो दुआ कीजिए, बैठे हैं तो दुआ कीजिए, दस्तरखान लगा हुआ है, हजरत पहले दुआ कीजिए, मेरे मकान के अंदर चलिए, दुआ कीजिए, मेरा लड़का पढ़ाई में फेल है, हजरत दुआ कीजिए, मेरे बच्चे का कारोबार ठप है, हजरत दुआ कर दीजिए, मेरा लड़का सऊदी नहीं जा पा रहा है, हजरत दुआ कर दीजिए, मेरा लड़का जो कारोबार कर रहा है उस बिजनेस में फायदा नहीं है, हजरत दुआ कर दीजिए, डंके के चोट पे जलसे में करके जा रहा हूँ, फतवा अगर लगाना हो तो लगा देना। कोई भी पीर होता है मगर पीर से ज्यादा ताकत उस माँ के दुआओं में है जिसने तुझे जन्म दिया है। दुआ हासिल कर ले, तेरी तकदीर बदल जाएगी। उस माँ से दुआ ले ले, तेरी जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीर के दुआओं में इतना असर नहीं जितना माँ के दुआ। माँ से दुआ, पैगामे बिलग्राम यही है।
पैगामे बिलग्राम यही है। हाँ, महरारा मुकद्दसा के सरजमीन के वो औलादे रसूल ने कहा कि मुझसे दुआ कराने से पहले अपने वालिदैन से दुआ करा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आले रसूल ने जब जुमला कहा है, गलत जुमला नहीं। इन माओ को कमजोर मत समझो। इतना कीमती हीरा जहान को दिया, इन्हीं के कोख से गौसे आजम आए, इन्हीं के कोख से निजामुद्दीन औलिया आए, इन्हीं के कोख से महबूबे इलाही जिनका लक़ब है वो तशरीफ लाए। मखदूम समना आए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए। नाम गिनाऊंगा तो टाइम खत्म हो जाएगा। अल्लाह वालों का मकाम ये है कि वो जमीन के अंदर है। अल्लाहू अकबर। जब जमीन के बाहर थे तब रोजाना मेला नहीं, अल्लाहू अकबर, रोजाना मेला लगता था। और जमीन के अंदर बैठे हैं तो सालाना मेला। क्या बात है, साल में एक मर्तबा आप आते होंगे, आते तो हर जुमेरात को होंगे, मगर उर्स के निस्बत से साल में आओ। माँ की दुआ की तासीर बता देता हूँ। या इसे थोड़े अल्लाह वाले हो गए। हजरत बायजीद बुस्तामी एक ही रात माँ की खिदमत किए तो अल्लाह के वली हो गए। आसान है बिल्कुल। माँ को राजी कर लो, जन्नत तुम्हारे कदमों में। बाप को राजी कर लो, जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। इसलिए कि रिस्क जिसका हलाल होता है उसका बेटा बिलाल होता है। हर अल्लाह जवाब मिलता है, हर मांगो गुलाम मिलता है। माँ के चेहरे को प्यार से देखो, एक हज का सवाब। ये माँ है, माँ है माँ, जिसका चेहरा देखो तो हज का सवाब मिल जाए। जहान में कोई ऐसी औरत नहीं, औरत तो सब है, माँ के अलावा किसी का भी चेहरा देखोगे ना उतना सवाब नहीं होगा जितना कि माँ के चेहरे में सवाब। रिस्क जिसका हलाल होता है उसका बेटा बिलाल होता है। हर अमल का जवाब मिलता है, हर मांगो गुलाम मिलता है। और माँ के चेहरे को प्यार से देखो, एक हज का सवाब मिलता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो भी हज मबरूर का सवाब जो टाला नहीं जा सकता, कबूल है रब की बारगाह। ये मकबूल, ये माएं, इनका मकाम मैं बता रहा हूँ। अपने माँ के कदमों को चूम के दुआ कराओ, चाहे जिस महकमे में हो, जिसमें हो। माँ अगर लब हिला के दुआ कर दे तो आसमान के तूफान में इतना दम नहीं कि उस दुआ को रद्द। किसी तूफान में ताकत नहीं कि माँ के दुआ को रद्द कर दे। मैं बताने जा रहा हूँ, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के नबी हैं। हाथ उठा के रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला सफर बहुत लंबा है मेरा, तूल सफर है, सफर पे निकला हुआ हूँ, सवारी का बंदोबस्त कर दे, सवारी का इंतजाम कर दे। हाथ उठा के दुआ मांग रहे थे। अल्लाह के नबी थे ना, मूसा कलीमुल्लाह बड़े जलाली पैगंबर थे। दुआ कर रहे हैं मगर दुआ कारीगर नहीं हो रही है। दुआ मांग रहे हैं मगर दुआ कबूल नहीं हो रही है। मूसा करे, अल्लाह मुझे सवारी का इंतजाम कर दे। आवाज आई, मूसा हाथ नीचे रख और मेरे वली की बारगाह में चला जा, वो तेरे लिए सवारी का इंतजाम करेगा। मौला मैं जाऊं? कहा भेजने वाला खुदा, जाने वाले मूसा कलीमुल्लाह, जिसके पास जाने का इंतजार है वो है वली अल्लाह। वाह, सारे राह बैठा हुआ है नदी के किनारे। मूसा अलैहिस्सलाम रब के पता बताए हुए पे चल पड़े। देखा एक अल्लाह वाला है, लिबास गंदा है, बाल उलझा है, अल्लाहू अल्लाहू की सदा में मस्त है। किसी आशिक ने जब देखा तो कहा कि लिबास गंदा, बाल उलझा, चेहरा काला है, मगर सूरत बताती है कोई अल्लाह वाला है। वो अल्लाह अल्लाह कर रहा था, नदी के किनारे खुदा खुदा कह रहा था। हजरत मूसा कलीमुल्लाह पहुंचे, कहा अल्लाह के बंदे, पहले तो सलाम किया, जवाब पाया। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मेरे लिए सवारी का इंतजाम कर दे, मुझे खुदा ने भेजा। अल्लाह, किसने भेजा है? मुझे खुदा ने भेजा। किसने भेजा है? मुझे खुदा ने भेजा है, सवारी का इंतजाम कर दे। मूसा कलीमुल्लाह ने सोचा कि बहुत बड़ा रईस होगा इस इलाके का, बहुत जमींदार होगा, बहुत बड़ा जमींदार, सवारी का बंदोबस्त करेगा, गाड़ियां इसके पास, सवारियां इसके पास होंगी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा कि जल्दी से सफर बहुत तेजी के साथ करने जा रहा हूँ, सवारियों का बंदोबस्त कर दे, सवारी का इंतजाम कर दे। वो अल्लाह का बंदा इतना सुना था कि हाथ उठा दिया, हाथ उठा के कहा मौला तेरा कलीम मेरे दरवाजे पर सवाल कर रहा है। मौला अपने कलीम के लिए सवारी भेज, अपने कलीम के लिए सवारी भेज, अपने कलीम के लिए सवारी भेज। जैसे ही उस बंदे ने हाथ उठा के दुआ किया, हजरत मूसा कलीमुल्लाह की आंखों में आंसू आए। कहा मौला
मैं भी तुझी से मांग रहा था और ये भी तुझी से मांग रहा है। ए मौला, बात समझ में नहीं आती। मैं तेरा कलीम हूँ कलीम, मैं नबी हूँ नबी, ये वली है वली, मगर मैं भी तुझी से मांग रहा था, ये भी तुझी से मांग रहा है, फिर जब ये भी तुझी से मांग रहा है तो मेरी दुआओं को रद्द क्यों किया गया? ए मौला, मैं भी तुझी से कह रहा था, ये भी तुझी से कह रहा है। आवाज आई मेरे बंदे मूसा कलीम, देखो तो ये क्या कह रहा है। उसने कहा मौला भेज दे अपने कलीम के लिए सवारी। अभी मूसा कलीमुल्लाह खड़े थे कि बादल का एक टुकड़ा कटा, बादल का एक टुकड़ा कटा और जैसे एरोप्लेन हवा में फिजा में परवाज करता है वैसे ही वो बादल का टुकड़ा जमीन की तरफ आने लगा। किधर आने लगा? जमीन। अरे बोलिए किधर आने लगा? बादल का टुकड़ा आसमान से नीचे की तरफ जमीन की तरफ आने लगा। उस बंदे ने कहा मूसा कलीमुल्लाह ये लीजिए, इस पर चढ़ जाइए, बादल का टुकड़ा आ रहा है, उसी पर सवार हो जाइए, ये आपको जहाँ ले जाना होगा ये पहुँचा देगा। मूसा कलीमुल्लाह रो पड़े, अल्लाह के बंदे, ये बादल का टुकड़ा तो मैं देख रहा हूँ मेरी तरफ आ रहा है और सवारी का काम दे देगा, मगर अब तुझसे नहीं अपने मौला से मुझे कहना है। ए मौला, मैं भी दुआ मांग रहा था, तू बादल का टुकड़ा दे दिया होता, यहाँ तक भेजने की जरूरत क्यों आई? ए मौला, इसके कहने पर तूने बादल का टुकड़ा अलग कर दिया और वो टुकड़ा मेरे लिए सवारी का काम देने आ गया। मौला आखिर क्यों? आवाज आई मूसा, अभी तो बादल का टुकड़ा आया है, ये लब हिला के कह दे तो मैं आसमान को जमीन पे उतार दूंगा, मैं आसमान को जमीन पे उतार दूंगा। अभी बादल का टुकड़ा उतरा है तो क्या हुआ? मैं आसमान। अल्लाह अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुआओं में वो ताकत है। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मौला, इसकी दुआ में इतनी तासीर आई कैसे? इतनी दुआओं में ये तासीर पाया कैसे? आवाज आई मेरे कलीम, ये अपने माँ का वफादार बेटा है, अब इसकी माँ दुनिया में ना रही, वो खिदमत ऐसा किया कि इसकी माँ ने एक मर्तबा हाथ उठा के कहा मौला, किसी का बेटा अपने माँ का हक अदा करे या न करे, मगर मौला मैं कहती हूँ कि मेरे बेटे ने मेरा हक अदा कर दिया। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। जिस बेटे से माँ इतना राजी हो उस बेटे की तकदीर तुम घंटा दोगे। जिसके लिए रब ने कहा है कि माँ बाप को जिसने राजी कर लिया उसने खुदाए पाक को राजी कर लिया, जिसने माँ बाप को खुश कर लिया उसने अपने रब को खुश कर लिया। ए मूसा, देखो आसमान से बादल का टुकड़ा आया है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर ये कहे तो मैं आसमान की जमीन पे उतार दूं। मूसा ने कहा मौला आखिर इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह ने कहा ए मूसा, जब इसकी माँ इंतकाल के समय हो रहा था, इसके माँ के बदन से रूह परवाज करने वाली थी, तो उसने फिर हाथ उठा के दुआ किया मौला तू मेरे बेटे से राजी रहना मौला, मैं भी अपने बेटे से राजी हूँ, मगर कहती हूँ मौला दुनिया से जाते जाते कह के जा रही हूँ मेरे बेटे को कुछ देना या मत देना, मगर इसके ज़बान में इतनी ताकत दे देना कि जो दुआ करते वो कबूल हो जाए, वो दुआ करते वो कबूल हो जाए। मौला जो मेरा बेटा जो कह दे वो फौरन पूरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान मैं अल्लाह। कहता हूँ अहले सुन्नत व जमात के शेर बोलते हैं हर हजारों पे जाओ, जो जाने के लायक जहाँ हो जाओ, मिन्नतें मांगो और फातिहा खानी करो, मगर घर से निकलो तो माँ का कदम जिंदाबाद। घर से निकलो तो माँ से दुआएं लेके निकलो और बेहतरीन पीरों का काम छूटने मत देना, इसलिए कि यही अल्लाह वाले तुम्हें जन्नत का पता नहीं जन्नत तक ले जाएंगे, और माँ की दुआ अगर शामिल नहीं तो तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे और मरने के बाद वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। ये आज मलंग शाह बाबा का उर्स है। आओ एक मलंग को बताता हूँ, मलंग होता कौन है?
होता कौन है? शहर दिल्ली लेके चलता हूँ आपको। वक्त होता तो मैं तकरीर करता प्यारे, बरसों तक नहीं, परसों तक नहीं, मेरी तकरीर बरसों तक सुनी जाती है, मगर टाइम फिक्स है इसलिए कि बहुत उलमा तशरीफ फरमा है। दिल्ली लेके चलता हूँ। शहर दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में एक जनाजा लाया गया। ये जनाजे में 200 लोगों का हुजूम था। कितने लोग थे? जी 2 लोग। अरे बोलिए कितने लोग थे? 200 लोग थे। एक जनाजा रखा हुआ है, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि कोई नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला नहीं है।